हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है, मेक ए रफ स्केच ऑफ द रीजन। अपने को रफ स्केच बनाना है किस रीजन का, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इस प्रकार से गिवन है 0 लेस देन इक्वल टू वाई। ये एक तो ये है, एक वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे हम। तो यहां पे देखें तो आप इसको लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या मैं बोलूं 0 लेस देन इक्वल टू y, एक ही बात है। यहां से देखें तो y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। क्लियर भाई, सेपरेट सेपरेट कर लें। यहां पे देखें तो ये तो यही बात है जो पीछे आ चुकी। अब यहां पे देखें तो एक ये सेपरेशन हो जाएगा क्या, y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3। और यहां से देखें तो एक सेपरेशन ये और एक ये, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसी साइड ओपन है ना ये। अब यहां पे करें तो x लेस देन इक्वल टू 3। अब ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हम इक्वल के रूप में कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और इनको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे जो इसमें बाउंड होगा। अब यहां पे देखें तो y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। क्लियर भाई। अब यहां पे मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आपको बताई है इक्वेशन y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x, बताई है हमने आपको। तो पैराबोला कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड या डाउनवर्ड, इन दोनों में से बनेगा। लेकिन यहां पे अगर पॉजिटिव में है एक, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो क्या बनेगा अपना अपवर्ड पैराबोला। आप बोलेंगे रिप्रेजेंट्स, ये आप यहां पे लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करती है एन अपवर्ड पैराबोला को, अपवर्ड पैराबोला को। क्लियर भाई। अब यहां पे बात करें अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, तो वर्टेक्स अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स, देखें वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a, फॉर्मूला हमने आपको बताया है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, यही बताया हमने आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने का। देखिए यहाँ पे प्लस में 3 ऐड है तो इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होने वाला है, तो वर्टेक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ देखो इक्वेशन क्या होती है, वैसे हमने आपको बताया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होती है ना फॉर्म। तो ए बी सी, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे हम, तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है आपका, ए का काम अगर हम बात कर लें तो 1 कर रहा है। ठीक है, बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम 0 कर रहा है और सी का काम 3 कर रहा है। क्लियर भाई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है इसमें, तो रखें b क्या है 0 है तो ये 0 हो गया, 4ac a1 c कितना 3, b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 4a a यानी कि 1। यहां से देखें तो 0 कोई कहानी नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा, 0 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 3। तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 3, अपवर्ड पैराबोला हमने बनाना है। आगे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 2, ये रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, हमें पता चल गया अपवर्ड पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आपने अपवर्ड पैराबोला जब हम बनाएंगे इसमें, देखो मान लेते हैं हमने ये अपवर्ड पैराबोला बना दिया, 0 3 है ना इसका वर्टेक्स, तो 0 3 यहीं कहीं होगा। तो अपवर्ड पैराबोला आप फ्री हैंड से बना देंगे, बना दिया भाई। क्लियर है। अब देखें ये स्ट्रेट लाइन है दूसरी, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से होके जाएगी वो तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसका बॉक्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चंस की तरह सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे इसका। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो हम इक्वेशन y इज इक्वल टू ये है x के रूप में, और y इज इक्वल टू ये है, तो हम लिख सकते हैं, देखो y की वैल्यू जो है ये 2x प्लस 3 यहां रख दें, तो 2x प्लस 3, या हम ये बोलें कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो है वो इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 3 से 3 कट गया, इस 2x को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0,
x इसमें से कॉमन ले लिया जाए, यहाँ x बच गया -2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया अपना, यहां कर देता हूं अब मैं इसको, देखें तो क्या आ गया अपना, यहां से x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक x कितना आ गया अपना 2 आ जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x 2 आ गया। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 3, और यहां से इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू, ये 2 दूनी 4 और 3 7, यहां से पॉइंट आ गया 0 और 3, और ये कितना आ गया 2 और 7, ये क्या हो गए, इस लाइन के, जो ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो पैराबोलिक कर्व है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए, क्लियर। अब यहाँ पे 0 3 तो ये हो गया भाई, ठीक है, और 2 7 x का 2 मान लो यहाँ कहीं है, और 7 ये 3 यहाँ तक पहुंच गए y पे, तो 7 कहीं यहाँ है, मान लो इसको ये 2 यहाँ कहीं ले लें और 7 यहाँ कहीं ले लें, तो ये हो गया 2 7, ये पॉइंट क्या है 2 7, इसको डॉटेड करके और मैं यहाँ 2 लिख देता हूं, क्लियर है। अब एक और बात ध्यान रखें आप कि ये जो पैराबोला है ऐसा नहीं है ऐसे ही जाएगा ये, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको ये बॉल की तरह, जैसे आप बॉल फेंकते हैं वैसे खुलेगा भाई, ये कभी सोचे कि ये बंद ही हो जाएगा, ऐसे खुलता जाएगा ये, है ना, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो दूसरा क्या है अपना, ये हो गया। अब हमने इन दोनों पॉइंटों में से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन आपने खींच देनी है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन आप स्केल से सीधा खींच लेंगे इस लाइन को, ठीक है। अब बात आती है, देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है, कभी आप सोचें कि अभी पूरा हो गया है और देख के रटा रटाया इस छोटे से कोई जो दिख रहा है इसके अंदर जो बंद हो गया है उसको कर दे बंद, नहीं, अभी क्लियर करनी है बात बहुत सारी। देखिए y क्या है, y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा x एक्सिस पे, ठीक है भाई, y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, तो y 0 होता है, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, क्लियर है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां आएगा, यहां, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां आएगा, इधर रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है भाई, y एक्सिस पे के इधर। अब है x इज इक्वल टू 3 भी है यहाँ, तो जब मैंने x इज इक्वल टू 2 यहाँ लिया है तो 3 स्वाभाविक है यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 मान लिया मैंने, यहाँ ले लिया, ये है 3 पॉइंट, ठीक है, और तो 3 कर लिया, तो 3 की लाइन खींच देंगे हम, 3 की लाइन हमने खींच देनी है, क्लियर भाई, हमने 3 की लाइन खींच दी। अब और क्या कहा है इसने, बस यही थे। अब हमें ये जो पैराबोलिक कर्व है और ये जो लाइन है, देखिए हमने क्या करना है, सबका कॉमन रीजन बाउंड करना है, ठीक है। अब कॉमन रीजन बाउंड भी करेंगे तो अभी क्लियर करें कि ये जो छोटा सा पार्ट जो इसके अंदर बंद हो गया वो आएगा या कहीं और आएगा, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ये रीजन बाउंड होने वाला नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए इस प्रकार का बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे बात करें, मैंने आपको बताया था पैराबोला का अगर हमने डिसाइड करना है तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, देखो हमने बताया था कि पैराबोला के चाहे तो आप अंदर के पॉइंट ले ले, चाहे यहाँ अब यहाँ के ले लें, ठीक है, जिस साइड सेटिस्फाई करेगा उसी साइड आएंगे। तो मैं पैराबोला तो अपना ऊपर बन रहा है, तो मैं ये करता हूँ कि इसका वर्टेक्स जो 0, इसका वर्टेक्स तो है 0 3, मैं 0 0 रख के देख लेता हूँ, जो कि पैराबोला के इधर रह गया बाहर, ठीक है, तो 0 0 रख के देखिए इस इक्वेशन में, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगी, तो 0 ग्रेटर देन 0 और ये 3, तो 3 ग्रेटर देन 0, बात तो सही है, बात क्या है, बिल्कुल सही है, ये रफली करके देखना है आपने, और बात सही है तो पॉइंट किधर के लिए थे मैंने, ये बाहर के लिए थे, यानी कि पैराबोला का ग्राफ जो है ना वो बार बार रहेगा, बार बार, ठीक है, तो पैराबोला का ग्राफ बार बार रहेगा, तो ये बात क्लियर हो गई है कि इसके अंदर ये जो छोटा एरिया आपको दिख रहा है वो तो आने से रहा कॉमन, भाई ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, जब ये यहाँ पे चल रहा है तो इसके बाहर ही रह जाएगा ना पैराबोलिक कर्व के, ठीक है। अब आगे और देखो, लाइन का और देखते हैं, लाइन की अगर बात करें तो लाइन भी 2 हाफ में डिवाइड कर रही है, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये 2 हाफ में डिवाइड कर रही है ना, तो हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो प्लेन के या तो इस हाफ में हो या इस हाफ में हो। तो अब ये लाइन तो ऐसे गई, तो ये बात तो श्योर है कि 0 0 इस लाइन के इस हाफ में है, इस वाले में, है ना, तो 0 0 रख के देखें इसमें, तो यहां भी 3 ग्रेटर देन 0 होगा, बात सही है।
सही है तो इस हाफ का लिया है तो इसका ग्राफ किधर आएगा, इसका इधर आ जाएगा लाइन का। क्लियर है। अब यहां अब हमने बाउंड करना है कॉमन रीजन। देखो लाइन तो यहां से शुरू हो रही है, लाइन तो यहां आएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर पैराबोला की बात करें तो पैराबोला तो बार बार है ना, तो ये छोटा रीजन बाउंड नहीं होगा। अगर हम बात करें बाउंड करने की तो यहां पे देखो ये इधर रह गया, ये इसके ऊपर ऊपर है, पैराबोला का इसके बाहर बाहर है, और ये लाइन यहीं से शुरू हो गई थी लेकिन मिल आके कहां मिलेगी, यहां बाहर आके मिलेंगी सभी। कॉमन रीजन जो है इन सब का क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, ये जो शेडेड अब हम कर रहे हैं, ये पूरा कॉमन रीजन हो गया इसका। ठीक है, अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप 0 से और सीधा 3 पे कर देंगे इंटीग्रेट, नहीं, यहां पे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 0 से 2 पे बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए किसकी कर्व लग रही है, पैराबोला की लग रही है, फिर 2 से प्लस करेंगे उस एरिया में 2 से 3, और क्या लेंगे फिर उसके लिए, लाइन लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 0 से 2 पे इंटीग्रेट करेंगे और इसके लिए किसकी कर्व लेंगे, पैराबोला की। ठीक है, तो y ऑफ पैराबोला इंटू dx। ठीक है, देखिए भाई स्ट्रिप्स अगर आप बनाएंगे तो ये dx रहेगी, ये मान लो ये स्ट्रिप बनी है ऐसे, तो ये dx रहेगा, ये y, तो y इंटू डी एक्स, वाई किसका है यहाँ पैराबोला का, y ऑफ पैराबोला इंटू dx, प्लस करेंगे ट्वाइस से 3 पे, और किसकी कर्व है, y ऑफ लाइन लेंगे यहाँ पे dx। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, पैराबोला की अगर हम बात करें 0 से 2, पैराबोला की अगर हम बात करें तो देखो ये है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी एक्स प्लस 2 से 3, y ऑफ लाइन ये क्या है 2x प्लस 3 है, और अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 का क्या हो जाएगा 3x, और इस पे लिमिट रख देंगे 0 से 2 प्लस, अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो 2x स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस 3 का 3x हो गया, और 2 से 2 कट रहा है तो काट लें भाई। अब इसमें हम लिमिट रखें तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा 8 बाई 3, यहाँ से आ गया 8 बाई 3 प्लस 6 आ गया, 0 रखेंगे तो ये 0 रहेगा, इसमें से तो ये आ गया। अब आगे देखें, प्लस यहाँ करेंगे 3 रखेंगे तो ये 9 आ जाएगा यहाँ से, प्लस और यहाँ से भी 9 आएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा यहाँ से, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। ये कितना हो गया भाई 8 बाई 3 प्लस 6 प्लस 9 और 9 18, और 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे प्लस के, तो प्लस 8, तो ये कितना हो गया 8 बाई 3 प्लस 14। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 3 तो कितना आ गया है, ये 3 एलसीएम लेंगे तो 8 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 42 यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 50 बाई 3 और एरिया है तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, 50 बाई 3 क्या आ जाएगा, बात एरिया फाइंड आउट करना था ना हमने। ठीक है, तो किस में आएगा स्क्वायर यूनिट में। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपने नहीं किया है तो हमारी मेहनत को देख के। अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 3 पार्ट है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax। इक्वेशन क्या गिवन है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax, और ये क्या है सेकंड, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो देखो इस इन इक्वलिटीज को इक्वल में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax लिख लिया भाई, इसको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब यहां बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये इनडायरेक्ट रूप से गिवन है, आपको अभी समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। देखिए हम आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अब यहाँ पे बात करें, हम ये बताएं तो ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की है। अब आप कहेंगे कि कैसे है सर्कल की इक्वेशन, देखो आप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
ये इक्वेशन हमने आपको सर्कल की बताई है, ठीक है। अब सर्कल में अगर सेंटर 0 0 हो तो एच और के ये अगर 0 0 हो जाए एच और के, यहां एच और के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर को, सेंटर ऑफ सर्कल, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो एच और के अगर 0 0 हो जाए यानी सेंटर 0 0 हो जाए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने बताया है पहले भी आपको। अब यहां बात करें तो इसको देखें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं इसको तो हम इजीली इसका सेंटर और रेडियस इसकी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको सेट करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 2ax है, इसको इधर ले आए 2ax को, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 0 लिख लेते हैं, क्लियर भाई। अब एक बात देखें तो ये जो 2 माइनस का 2ax आ रहा है, एक बात ध्यान देखें आप, इसमें a है और x है, तो इसको इस फॉर्म में अगर मैं बदलना चाहता हूं तो मैं अगर हम इसको ऐसे लिख लें x माइनस ए का होल स्क्वायर, आप देखना इसमें मैंने मान लिया x माइनस ए का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस ही क्यों लिखा, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो जब माइनस लिखते हैं तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, है ना। अगर प्लस का लिखते तो प्लस का 2ab आता, लेकिन मुझे किसका चाहिए, माइनस का। तो इससे क्या क्या चीज कवर होगी वापिस देखें अगर हम, और क्या चीज ज्यादा हो गई वो भी देखनी है अपने को। तो ये एक्स स्क्वायर कवर हो गया, इसमें प्लस ए स्क्वायर और आएगा, क्या आएगा इसमें, अगर इसकी बात करें खोलने की तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax आएगा, 2ax यहां भी है, ये प्लस ए स्क्वायर इसके अंदर ज्यादा हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर ज्यादा हो गया, तो इसमें माइनस ए स्क्वायर कर दें तो इससे ये कट जाएगा, बात बैलेंस रह जाएगी। यानी कि मैंने क्या कहा, इसमें ए स्क्वायर को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, भाई ये चीज तो ये हो गई, ठीक है ना। और ए स्क्वायर इसमें प्लस हो गया था लेकिन माइनस कर देंगे तो बात बैलेंस हो जाएगी, क्लियर। यहां तक का मामला सेट हो गया अपना, यहां तक का क्लियर है। देखें एक बार फिर से देख लें, हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक दूसरी फॉर्म में बना दिया, x माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab माइनस का 2ax, तो ये कवर हो गया, ये हो गया, लेकिन ए स्क्वायर इसमें प्लस का फालतू आया ना, तो हमने माइनस का ए स्क्वायर कर दिया इसके साथ में, ये कर दिया ना माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, बात बैलेंस रहेगी, इन दोनों की तो रही है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये बात समझने की थी, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो इस ए स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यानी, तो h का यहां सेंटर क्या हो गया, सेंटर की अगर हम बात कर लें तो a, और इसमें तो कुछ भी नहीं है तो 0 है, भाई y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये तो सेंटर a 0 हो गया, और इसकी रेडियस जो है r की जगह क्या लिखा है, देखो इसको इससे कंपेयर करें तो रेडियस जो है वो a हो गई, क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसकी फिगर की अगर हम बात करें तो कैसे बनेगा फिगर, देखो ये तो 0 है, भाई सेंटर अगर 0 0 पे बनाते तब तो सर्कल यहां बना देते, लेकिन अपना सेंटर क्या है, a0, तो a कहीं भी यहां है, यहां कहीं भी a0 है, ठीक है। अब हमने ये सेंटर लेके और रेडियस a लेके सर्कल बनाना है। अब रेडियस a की अगर हम बात करें, देखो यहाँ a0 लिखा गया है, इसका मतलब यही तो है, यहां से यहां चल के जो आए हैं वो a आए हैं, ठीक है। अब अपने को रेडियस a लेनी है तो हमें ये सेंटर a0 मानते हुए और सर्कल बनाना है, इसका सीधा मतलब क्या बना कि ये जो सर्कल जाएगा वो इसको टच होता हुआ बनेगा, क्लियर है भाई। a0 सेंटर और a इसकी रेडियस a कब होगी, जब ये इसका मतलब इसको टच होके जाएगा यहाँ, क्लियर। ये सर्कल बन गया अपना। दूसरा, ये इक्वेशन जो है आप यहां लिख लेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए सर्कल, ठीक है, आप लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट ए पैराबोला। कौन सा पैराबोला, ये भी लिख देते हैं, राइट एंडेड पैराबोला, क्लियर। और जिसका वर्टेक्स की अगर हम बात कर लें तो इसका वर्टेक्स देखो, इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है, ये इनटू में ही है, तो इसका वर्टेक्स सिंपली क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा।
अगर आप वो फॉर्मूला लगा के करेंगे तब भी 0 0 ही आने हैं। वर्टेक्स इसका 0 0 हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। तो राइट हैंडेड पैराबोला और वर्टेक्स इसका 0 0। देखिए सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो पैराबोला मान लो मैंने बना दिया, अब यहां से मुझे फ्री हैंड इसको करना है, तो मुझे ये तो पता नहीं कि वो पैराबोला यहां से कट किया, यहां से किया, यहां से किया, एग्जैक्ट कहां से करेगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट क्या है, ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू तो ये है डायरेक्ट, तो ए एक्स लिख देता हूं मैं इसकी जगह, इज इक्वल टू 2x। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x में से x जाएगा तो ax ही बचेगा। अब इसको इधर ले आए ax को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच गया माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां लिख देता हूं इसको, देखें यहां अगर बात करूं तो x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक क्या आ गया, x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो x 0 है तो y कितना, आप वैल्यू निकाल लेंगे, x 0 है तो y भी 0। ठीक है, यहां पे अगर हम बात कर ले इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो y इज इक्वल टू, x 0 है तो y हो गया 0। क्लियर भाई। और यहां बात करें x a है तो y कितना आएगा, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो x अगर a है तो a स्क्वायर बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू चाहिए तो y क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया यानी कि प्लस माइनस का a आया, क्या आया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस a। क्लियर है भाई, प्लस माइनस a आएगी। तो यहां पे बात करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 0 0 आ गया एक तो, और एक x का a और y का भी a, और एक x का a और y का माइनस a, यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गई। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो यहां पे पैराबोला की बात करते हैं, तो पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला है, ये तो हम क्लियर कर चुके हैं, और वर्टेक्स उसका 0 0 है, लेकिन उसका जो इंटरसेक्शन है एक तो ये 0 0 हो गया, ठीक है, यहां से टच होके जाना है, हमें पता है वर्टेक्स है, और ए है, तो देखो ये ए है, इसका मतलब ये बात क्लियर है कि ये एक पॉइंट तो ये यही तो होगा ए इसका। ठीक है, देखो ये ए है यहाँ, तो ये ए आएगा, इधर से भी ये ए आएगा, तो ए पॉइंट तो यही रहेगा। और ए और माइनस ए की अगर हम बात करेंगे, ए एक्स का ए और वाई का माइनस ए यही कहीं होगा। क्लियर। तो ये पैराबोला आप फ्री हैंड से अब इन पॉइंटों में से होके जरूर निकालना आप, ठीक है ना, ये पॉइंट इन पॉइंटों से होते हुए निकालना है आपने। अब बात आती है बाउंड करने की, तो बाउंड कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्लियरली लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका इधर आना है। अब बात करें इस पैराबोला की, तो पैराबोला के अंदर का ही पॉइंट मान लो अगर हम ले लें, ठीक है, पैराबोला के अंदर का लेके देख लेते हैं, a0 है, हमें पता है श्योर इसके अंदर है, तो हम इस y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax है, अगर मैं a0 रखूं, a0 यानी कि x की जगह मुझे a रखना है और y की जगह 0, तो y की जगह 0 तो 0 हो गया, और यहां a रखूंगा तो a स्क्वायर। अब एक बात बताएं, a चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव में हो चाहे किसी में भी हो, क्या उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद भी क्या वो 0 से छोटा रहेगा, नहीं रहेगा, वो 0 से छोटा नहीं रहेगा। आप कोई भी पॉइंट ले, चाहे पॉइंटों में ले लेना, अपोन में चाहे पूरी वैल्यू ले लेना, हमेशा ए स्क्वायर जो है वो छोटा नहीं रहेगा 0 से, है ना। तो क्या है, ये बात गलत रहेगी, ये तो गलत रहेगी। तो पॉइंट किधर का लिया था हमने, तो अंदर की साइड का लिया था ना, ये पैराबोला है, इसके अंदर की साइड का लिया था, तो इसके अंदर तो ये ग्राफ होगा नहीं इसका, तो कहां होगा, इस पैराबोला के बाहर बाहर रहेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी, अगर हम बात करें अब बात कर लेते हैं इस सर्कल की, तो सर्कल का भी a0 रख के देख लेते हैं, यहां रख लो इसी इनइक्वालिटी वाले में a0, तो a0 आप रखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर y ये 0 रखने की जरूरत नहीं है, लेस देन ये 2a स्क्वायर। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि 2a स्क्वायर बड़ा रहेगा a स्क्वायर से, तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा, अंदर की साइड रहेगा, कहाँ रहेगा इसका, अंदर की साइड। अब हमने जितने भी ये तीर लगा दिए हैं उन सबका कॉमन जाके कहाँ मिल रहा है,
देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये दो बातें हैं क्वेश्चन में तो ये बात तो क्लियर है कि आना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये दोनों बातें हैं तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नीचे तो देखना ही नहीं है। अब यहां की बात करें तो ये पैराबोला के यहां से आ रहा है ना, इधर तो आ ही नहीं रहा। अगर इसकी बात करें तो पैराबोला की, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि केवल ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये, इसमें ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आके मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और ये जो इसके ऊपर ऊपर रहेगा वो भी मिलेगा, कॉमन रीजन यही रहेगा, ठीक है। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट जो है वो आपने क्या निकाला, ए, ये पॉइंट क्या है, ए, तो ये ए ही तो पॉइंट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से ए पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और जो स्ट्रिप्स बनेंगी, पहले कौन सी कर्व लेंगे, अपर कर्व, ये इसकी सर्कल की, तो y ऑफ सर्कल इनटू dx, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें देखो ये जो निकाला है हमने, इसका मतलब है हम यहां से लेके ये कर्व बाहर से चलो और आप ऐसे घूम के आ जाएं, ये खाली और ये जो शेडेड है दोनों इंक्लूड हो गए, तो इसमें से हमें ये जो खाली सा दिख रहा है वो हटाना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे 0 से a, ठीक है। और यहां ये ट्रायंगल टाइप नहीं ले लेना, ट्रायंगल है ही नहीं, ये तो कर्व टाइप कर्व है भाई पैराबोला की, है ना। कभी यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दें। तो 0 से a सेम लिमिट के अंदर हमें सब्ट्रैक्ट करना है y ऑफ क्या, पैराबोला इनटू dx, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं हम 0 से a, y ऑफ सर्कल कहाँ है भाई, सर्कल की इक्वेशन यहाँ है, तो ये क्या आ जाएगी, यहां से 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। देखो यहां से अगर हम बात करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और y की बात करेंगे तो प्लस माइनस के साथ आता है, लेकिन प्लस ही क्यों लिया y की वैल्यू प्लस में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फर्स्ट में y पॉजिटिव होता है, ठीक है। dx माइनस 0 से a, अब y ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला यहां से यहां भी वही बात है, प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस का लेंगे, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये रूट दोनों पे है, रूट ए पे भी है, रूट एक्स पे भी है, तो इस रूट ए को तो मैं बाहर लिख देता हूं भाई, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का कुछ होना नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन ये तो बाहर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें तो देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक फॉर्म पीछे हम पढ़ के आए हैं, नीचे अंडर रूट के नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने आपको पढ़ाई है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमने माइनस कॉमन ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax लिख लेंगे, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम इसको देख रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे बात करें तो आपने माइनस कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यूनिटी हो गया ना, अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2a है, 2a का हाफ क्या होगा, a होगा भाई, x का कोफिशिएंट है 2a, उसका हाफ करेंगे, यही तो करते हैं, भले ही चीज यहाँ 2a लिखा उसमें क्या फर्क पड़ता है, 4 होता था तो 2 करते थे हाफ, और 2 का फिर स्क्वायर ऐड करते थे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे। 9 चैप्टर हमने पूरा आपको कवर करवाया है, उसमें आपने देखा है। अब यहाँ पे देखें तो 2a का हाफ a और a का स्क्वायर जोड़, तो a का उसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर जोड़ देंगे और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कर दे ब्रैकेट को बंद, dx माइनस रूट a, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 है, 3/2 होगा, और 3/2 नीचे भी आएगा, घूम के 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3। तो इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से a। अब यहां बात कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, 0 से a चल रहा है ये, और इसकी बात करें तो माइनस ऑफ, यहां देखो अगर ये x का कोफिशिएंट माइनस का है तो फॉर्मूला बनेगा किसका, माइनस का, यानी कि x माइनस जिसका स्क्वायर क्या है a, इसका होल स्क्वायर। अब इससे क्या क्या कवर हो गया, पीछे वापस देख लें आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का a स्क्वायर यहाँ रह गया, ठीक है, dx, ये dx अंडर रूट के नीचे नहीं है, माइनस ये 2√a/3। अब इसके अंदर हम रख देंगे वैल्यू किसकी, a की, तो यहां क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2 और इनटू ये 0 रखेंगे तो 0। अब इसकी बात कर लेते हैं तो इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, 0 से a, इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बाई माइनस माइनस प्लस का हो गया ना, a स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर dx
माइनस ये a की पावर 3/2 की अगर हम बात करें तो 3/2 का मतलब एक आधी पावर है और एक पूरी पावर है, तो पूरी पावर आधी पावर और ये आधी पावर, एक पावर तो पूरी ये बन गई। देखो 3/2 का मतलब a लिख सकते हैं ना, तो एक तो ये a और ये √a और ये √a जो चल रहा है ये दोनों मिलके a बन गया, यानी यहां से फाइनली क्या आया, a² आया। क्या आया, a²। तो ये मैं लिख देता हूं 2/3a²। क्लियर है भाई? बस अब कुछ नहीं, इसको हमने फॉर्मूला लगाना है √a² - x² वाला, ठीक है। x/2 ये एज इट इज और साइन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, x का काम ये कर रहा है x - a/, है ना, x - a/a, ठीक है। और फिर इसके अंदर लिमिट रखेंगे हम 0 से a और इसको सोल्व करेंगे। आप पहले यहां तक नोट कर लेंगे, स्पेस कम है, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब इससे आगे देखिए भाई, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, तो यहां पे a² - x² का लग रहा है ना फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा x/2, x का मतलब x - a/2, और ये एज इट इज ये पूरा, और ये पूरा एज इट इज की अगर हम बात करें तो ये कहां से आया है, ये इसी को तो लिखा गया है, और ये माइनस भी तो उसमें ही है, ये इसको भाई हमने अंदर लेके गए हैं बस, और कुछ भी नहीं। और ये कहां से लिखा गया है, ये यहां से, और इस सब सारे की शुरुआत कहां से हुई थी, यहां से, तो यही लिख देता हूं मैं 2ax √2ax - x², ठीक है, प्लस a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। x/a मतलब x का काम कौन कर रहा है, x - a/a का काम ये ही कर रहा है, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम कितनी, 0 से a, और -2/3 ऑफ a² चल रहा है भाई। अब रखेंगे a, वैल्यू रख दें, लिमिट रखेंगे अपर लिमिट, तो a रखेंगे तो a - a 0, तो ये सारी कहानी 0। यहां रखेंगे a तो a - a 0, तो साइन इनवर्स साइन 0 पे 0 होता है, ये सारा 0 रखें। अब आप तो 0 रखेंगे, देखें अपर लिमिट ये 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट तो ब्रैकेट लगा लेता हूं, 0 रखेंगे तो यहां से क्या आया, माइनस का a/, देखें 0 अगर मैं रखता हूं इसके अंदर तो x की जगह 0 रखूंगा, देखो x की जगह 0 रखूंगा ना, तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा यहां से 0, और 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 यहां रखो, तो यहां से क्या आया a²/2 साइन इनवर्स, और ये -a/a आएगा, -a/a, ठीक है, x की जगह तो रखना है, और यहां क्या चल रहा है -2/3 ऑफ a², तो यहां से क्या आया -a²/2 साइन इनवर्स -1 -2/3 a²। अब साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। क्लियर है भाई? तो क्या कर लेंगे हम, ये माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा a²/2 और साइन इनवर्स 1 -2/3 a²। अब यहां पे a²/2 साइन इनवर्स 1 वैल्यू क्या π/2, भाई 1 कब होता है π/2 पे, -2/3 a²। तो ये कितना हो गया, ये a² π/4 -2/3 a²। यहां से देखें तो 12 एलसीएम आ रहा है, तो 4 से 4 × 12 3 a² π - 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यहां से a² कॉमन ले लें तो ये बन गया 3π - 8 और a² भार अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट्स। बात एरिया की हो रही है ना निकालने की, तो ये इतना, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, इसके बाद आप यहां से नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन xy सच दैट y² लेस देन इक्वल टू 6ax एंड x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 16a² यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहां पे बात करें तो इक्वेशन क्या गिवन है, y² लेस देन इक्वल टू 6ax, एक तो इनइक्वालिटी ये दे रखी है, और एक x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 16a²। अब इनको इक्वल के रूप में लिख लें तो y² इज इक्वल टू 16ax और ये x² प्लस y² इज इक्वल टू 16a²। ठीक है, इनइक्वालिटी हटा ली। अब बात करें इसकी, तो ये किसको, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन
2 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक राइट हैंडेड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। देखें ये रिप्रेजेंट करता है, ये लिखते हैं हम रिप्रेजेंट ए राइट हैंडेड पैराबोला। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइट हैंडेड पैराबोला को, जिसका वर्टेक्स हैविंग वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा? 0 0। सिंपली 0 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस में तो कुछ है नहीं, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका वर्टेक्स? 0 0। अगर आप फॉर्मूले से करके देखेंगे तो भी यही आने वाला है, ठीक है, जो मैंने वर्टेक्स का आपको फॉर्मूला बताया है। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन y के रूप में, यानी कि यहाँ पे इसको लिख लेना x इज इक्वल टू 1/6a इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप a b और c की वैल्यू लेके और इसमें रखेंगे तो वर्टेक्स फाइनली 0 0 ही आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को। ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करूं फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं 4a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब इसको कंपेयर करें, ये जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो यहाँ h और k की जगह क्या है? 0 0 है, तो सेंटर इसका क्या हो गया? 0 0, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिप्रेजेंट ए सर्कल, ठीक है, और जिसका सेंटर 0 0 है। और ये 4a किसकी जगह लिखा है? रेडियस की जगह, तो r क्या है इसकी? 4a है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात कर लें तो देखो फिगर की अगर हम बात करें तो हमने एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0 0। अब सेंटर 0 0 है तो प्रकार को यहां रख के और आपने 4a का मतलब आपने कितना, जैसे मान लो ये मैंने 4a ले लिया, ठीक है, और हमने इस पे सर्कल बना देना है। क्लियर है? a की चाहे कोई भी वैल्यू हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बस अपने को जस्ट दिखाना है, रफ स्केच करना है कि भाई एक सर्कल है और उसका सेंटर क्या है? 0 0 है, और ये इसकी रेडियस है। ये क्या है? इसकी रेडियस है 4a, ठीक है, 4a,0। ये पॉइंट इसकी बात करें तो 4a,0 है। और दूसरा क्या है? राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0 0 है। अब राइट हैंडेड पैराबोला वर्टेक्स 0 0, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये, ठीक है। तो अब हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इसकी और इसकी, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेके चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बात करें तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ ये वैल्यू, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 6ax इज इक्वल टू यहाँ 16a स्क्वायर है, 16a स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे हम, तो क्या करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 16, ये 6ax, इसको मैं रख लेता हूं यहाँ 6ax माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अपने को क्या करना है? वैल्यू निकालनी है x की, है ना। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई करें, तो यहां से देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16a स्क्वायर आए और ऐड करें तो 6a आए, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 और 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 8ax और माइनस का 2 माइनस का 2ax। देखो 8 दूनी 16, 16 माइनस का 16a स्क्वायर बन गया ना, ये प्लस का ये और माइनस का 2a करके माइनस का 16, और इनको ऐड करें तो प्लस का 6ax भी मिल गया, माइनस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों से कॉमन लें, x को कॉमन, तो x प्लस यहां से क्या आ गया 8a, यहां से बात करें तो माइनस 2a कॉमन ले ले तो x प्लस 8a ये आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8a और x माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू माइनस 8a आ गया एक तो, और एक क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2a आ गया। तो x की वैल्यू माइनस का 8a है, तो y कितना लिखेंगे? मान लो इसकी इक्वेशन यहां से अगर हम बात करें y x की अगर हम इसमें रख लें तो देखो नेगेटिव में आएगी ये वैल्यू। मान लो हमने ये ले ली ये वाली, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज,
तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना भाई, तो यहां से क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax, 6a कितना a है, x की जगह -8a है, ठीक है। अब y की जब बात करेंगे तो अंडर रूट में प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, ये माइनस का 8 × 48 48a² आया, क्या आया, a²। आप एक बात ध्यान रखना कि माइनस अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आपको दिखे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आयोटा बन जाता है ना। तो वैल्यू इमेजिनरी नहीं लेनी है आपने, ठीक है, रियल वैल्यू लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये क्या हो जाएगा भाई अपना, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट किया, ये बात आप समझ गए होंगे। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, y जो है ये प्लस माइनस ना देखें आप, ये तो स्क्वायर हटाया तब आया है प्लस माइनस, ये अंडर रूट के अंदर जो माइनस है ना वो देखें, ये माइनस आ रहा है, आयोटा बनाएगा, इसलिए इसको करेंगे साइड में, रिजेक्ट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2a ले, तो y कितना, यहां से फिर से बात करते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6a इंटू एक्स यानी कि 2a, तो y स्क्वायर कितना आ गया यहां से, देखो मैं यहां कर देता हूं इसको, है ना। अब मैं इसको x इज इक्वल टू 2a जो है ना वो ले लेते हैं, यहां कर देता हूं x इज इक्वल टू 2a। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, यहां पे बात करें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6a इंटू एक्स यानी कि 2a, ठीक है। तो y क्या आएगा, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दूनी 12a स्क्वायर, तो y आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 12a स्क्वायर। अब ये बात करें y की, तो देखें वैल्यू की अगर बात कर लें तो ये प्लस में ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, देखो भाई हमने इसका एरिया जो है, देखिए दोनों वैल्यू ले लेंगे आप, दोनों ले, प्लस माइनस दोनों ले लें, आपको समझाएंगे हम दोनों क्यों ले लें और प्लस क्यों लेते हैं, माइनस क्यों लेते हैं। अब बात देखो यहाँ पे पैराबोला और ये जो सर्कल है, अगर हम बात बताएं तो ये ऊपर भी कट कर रहा है नीचे भी कट कर रहा है, तो पॉइंट आप जो नेगेटिव है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये √12, ये a बाहर आ जाएगा और √12, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का, इसको मैं 12 को अगर फैक्टर कर दूं, 2 6 12 और 2 3 6, तो 2√3 लिख सकता हूं ना, तो 2a√3 ऐसा लिख दें हम, 2√3a लिख देता हूं, 2√3a, a की बात आगे पीछे लिख दी। अब बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो x तो 2a ही था, लेकिन y प्लस का 2√3a लेंगे एक बार इसके साथ, और एक बार x 2a, लेकिन y माइनस का 2√3a लेंगे। क्लियर है, ये आ गए इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ क्लियरली दिख भी रहे हैं अपने को, एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये आ गया ना इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के और इस पैराबोला के। तो यहाँ तो ये पॉइंट क्या है, 2a, 2√3a, और यहाँ बात कर ली जाए तो 2a माइनस 2√3a। भाई जैसा इधर है उधर ऐसा ही तो नीचे है बिल्कुल। और बात करें इसके एरिया बाउंड की, तो यही तो एरिया बाउंड होगा, पूरा बाउंड होगा। एरिया कौन सा बाउंड होगा, ये पूरा बाउंड होगा। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, ये पॉइंट क्या है यहाँ का 2a। हम जो है पहले जो ये ऊपर का आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, यहां से लेके और यहां तक का एरिया ऊपर का, ये हम फाइंड आउट करेंगे, और ये फाइंड आउट करके उसका क्या कर देंगे, दुगना, तो ये नीचे का भी कवर हो जाएगा ना, ठीक है। अब ऊपर वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी दो पार्ट हो रहे हैं। पहले 0 से 2a पे जाएंगे, उसके लिए कर्व ये लग रही है, फिर 2a से 4a पे जाएंगे, उसके लिए कर्व सर्कल की लग रही है। क्लियर भाई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिक्वायर्ड एरिया की, किसकी बात कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की अगर हम बात करें तो देखो इसकी बात कर लेते हैं हम रिक्वायर्ड एरिया की, तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूं, ट्वाइस किसका, ये जो ऊपर का लिख रहा हूं उसका ट्वाइस, जब ये भी कवर हो जाएगा ना, तो 0 से 2a पे जाएंगे, पहले 0 से 2a पे, और इसके लिए किसकी कर्व लग रही है, ये पैराबोला की, y ऑफ पैराबोला, ठीक है, इनटू dx। और इसमें सब्ट्रैक्ट करने की तो कोई बात है ही नहीं, कोई खाली स्पेस थोड़ी है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इसमें ये एरिया, प्लस 2a से लेके और कहां जाना है 4a। अब y ये कौन सा लेंगे, किसकी लग रही है, सर्कल की, तो y ऑफ सर्कल इनटू dx,
ठीक है। अब इनमें और इस सारे का क्या कर देंगे, ट्वाइस। क्लियर भाई। अब इनमें वैल्यू रख देंगे, देखो मैं यहां रख देता हूं वैल्यू। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया की बात चल रही है ट्वाइस ऑफ, यहां बात करें तो 0 से 2a वाई ऑफ पैराबोला। कहां है पैराबोला, देखो ये रहा। तो प्लस माइनस के साथ आएगा, लेकिन हम बात इसकी कर रहे हैं तो प्लस की ले लेंगे वैल्यू। और कितना आ जाएगा, √6a, √6a रूट मतलब अंडर रूट ऑफ 6ax आएगा ना। ठीक है, तो √6a तो मैं बाहर लिख लूंगा, √6a बाहर लिख लेता हूं इसके, √6a मैं यहाँ पे √6a को बाहर लिख लिया। 0 से 2a हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx मैंने क्या किया, वाई ऑफ पैराबोला कुछ भी नहीं, √6ax आया तो √6a को बाहर लिख लिया, √x को अंदर लिख लिया। ठीक है, ये कांस्टेंट था इसलिए बाहर कर लिया। प्लस 2a से 4a पे गए, और अब इसके लिए वाई ऑफ सर्कल, सर्कल कहाँ है भाई, यहाँ है ये रहा। तो यहां से y की अगर हम बात कर लें तो क्या निकल जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की बात करें तो स्क्वायर है तो ये अंडर रूट आएगा विद प्लस माइनस साइन, लेकिन प्लस क्यों लेंगे, इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव होता है y, तो ये प्लस ले लेंगे आप। वैल्यू क्या, अंडर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सोल्व। देखो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस आपका चल रहा है ओवरऑल बार। यहाँ पे बात करें √6a, यहाँ बात करें तो x की पावर 3/2 और 2/3 आएगा, आगे लिख देता हूँ 2/3 को। इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से 2a, इसका तो होगा इंटीग्रेशन। प्लस ये कैसे हो भाई, इसको फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले तो, 2a से 4a, फॉर्म क्या है, इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, तो 4a का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे लिख दें इसको। ठीक है, अब इस पे वो फॉर्मूला लगा देंगे हम स्टैंडर्ड जो हमसे क्या है इंटीग्रेशन का, और इसमें लिमिट रखेंगे। देखें आप यहां तक नोट कर लेंगे, स्पेस कम है, फिर इसके बाद इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब इससे आगे देखिए भाई, रिक्वायर्ड एरिया चल रहा था, आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को रोक के। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां से बात करें तो √6a, ठीक है, √6a, ये रूट में ही है ए बी। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं √6 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक ही बात है, इंटू 2/3, और यहां पे आप इसमें अगर ये रखेंगे लिमिट तो 2a की पावर 3/2। क्लियर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आया यहां से प्लस, फिर यहां की बात करें तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, तो x/2 क्या आएगा, x/2, और ये एज इट इज का मतलब अंडर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 का मतलब a का काम कौन कर रहा है, 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 4a स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए, x का काम x ही कर रहा है, a का काम 4a कर रहा है। इसमें लिमिट रखेंगे, और इसको भी काट भी देता हूं मैं 2 से ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 ही लिख लेता हूं, और इस पे 2a से, और ये क्या है 4a। करो भाई अब इसको सॉल्व, तो यहां देखें ट्वाइस ओवरऑल चल रहा है ये। ठीक है, देखो ये जो ब्रैकेट चल रही है बड़ी ब्रैकेट, ये ट्वाइस ओवरऑल बाहर है, इसको मैं छोटी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, इस पे लिमिट लग गई और ये बड़ी ब्रैकेट बंद जो यहां से चल रही है। अब इसकी बात करें तो √a इंटू 2/3, इसकी बात करें तो 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3/2 का मतलब है 2√2। भाई ये 3/2 इसकी भी है भाई, 2 की भी 3/2 है और a की भी 3/2 है। मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता देता हूं डीपली। ठीक है, ऐसे है ये प्लस, बहुत से बच्चों को भाई थोड़ा सा नहीं आता है इसलिए हम ये सब बातें बता रहे हैं। 4a अब इसमें रखेंगे तो ये तो 0 बना देगा इसको, यहां रखें अब 4a तो यहां से तो आने वाला है कुछ, तो क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर साइन इनवर्स 4a बाई 4a, है ना, ये 1 बन गया यहाँ।
अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा लेता हूं मैं 2a रखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 2a रखेंगे, 2 से 2 कट गया, a आ गया, 2a यहां रखेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर, 16a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर जाएगा तो 12a स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट में 12a स्क्वायर आ गया यहां से, प्लस यहां पे 8a स्क्वायर और यहां से 2a रखेंगे तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये a से कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2, ये 1/2 है भाई, ठीक है। और ये कर देता हूं मैं बंद, और ये जो खोल रखी है यहाँ पे ये यहाँ बंद कर देता हूं, क्लियर भाई, ये यहाँ जो ओपन है। अब इसकी बात करें तो ये ट्वाइस ऑफ √6 √a इंटू 2/3, इसकी बात करें 2 की पावर 3/2 का मतलब 2 और √2 ही तो है, और इसका मतलब a और √a ही तो है, ठीक है, प्लस अब इस ब्रैकेट को खोल ही लेते हैं हम, है ना, तो 8a स्क्वायर और साइन इनवर्स 1 π/2, प्लस माइनस माइनस आएगा, अब यहाँ a और √12 को, भाई ये रूट दोनों पे है, 12 पे भी और a स्क्वायर पे भी, तो 12 का क्या आ जाएगा 4 का मतलब 2√3 आ जाएगा, 12 का ये आ जाएगा 2√3, ठीक है, और a यहां से आ गया तो a स्क्वायर बन गया ये, भाई a यहां से a ये आ गया, और इस 12 को क्या लिख दिया मैंने 2√3, और प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा 8a स्क्वायर और साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 30 पे, 30 का मतलब π/3 पे, सॉरी π/6 पे भाई, π/6, क्लियर है, ये ब्रैकेट बंद। अब कर दें इसको सोल्व तो क्या होगा, ट्वाइस बार चल रहा है √6 और ये √2 कितना बन गया, √12 बन गया, √12 और ये मिलके क्या हो गया, a हो गया, और a यहां है तो a स्क्वायर हो गया भाई, इसको और लिख लेता हूं मैं 2 दूनी 4, 4 ये बन गया 4/3, ठीक है, और ये मिलके a और a ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये 2 से 2 चौक 8, 4a स्क्वायर पाई, और यहाँ पे माइनस का 2√3a स्क्वायर, और ये 2 से 2 3 6 और 2 से 4 माइनस का 4a स्क्वायर π/3, ये आ जाएगा। अब इस 2 को अंदर ले जाएं आप तो कितना बन जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8/3 √12, और √12 को मैं a स्क्वायर, √12 को क्या लिख दूं, कितना 2√3, 2 इंटू कर देता हूं, इंटू में 2√3, ठीक है, प्लस ये 4 दूनी 8, भाई 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, a स्क्वायर पाई, माइनस 2 दूनी 4 √3a स्क्वायर, और ये कितना 4 दूनी 8 a स्क्वायर π/3, क्लियर भाई। अब देखो यहां से 16, ये कितना बन गया 16 √3/3a स्क्वायर, प्लस ये कितना आया भाई, यहां से देखो ये और ये अगर इन दोनों की बात की जाए तो a स्क्वायर पाई, इन दोनों की पूछ जो पीछे लग रहा है वो सेम है, तो इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं भाई, 3 एलसीएम आएगा तो यहाँ 24 a स्क्वायर पाई आएगा, 24 आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 a स्क्वायर पाई, तो ये कितना बच जाएगा 16 बच जाएगा, 16, इन दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस का 16a स्क्वायर π/3 लिख सकते हैं, और ये क्या है चल रहा है माइनस का 4√3a स्क्वायर, क्लियर है भाई। अब क्या होगा, अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिख दो बस, और कुछ नहीं, इसमें देखो a स्क्वायर तो सब में कॉमन है और 4 भी कॉमन है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 3 एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लें भाई, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये तो सेम आएगा 16, और ये भी सेम आएगा, ये 12√3a स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो a स्क्वायर सब में है देखो, और यहाँ से 12 16 तो 4 सब में है, तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लूँ ऊपर से, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे अगर बात कर लूँ तो 4√3
बच जाएगा यहाँ से। यहाँ बात करूं तो प्लस 4 पाई बच जाएगा, और यहाँ बात करूं तो 4 से 4 3 बच जाएगा, माइनस का 3 कितना बचेगा ये, माइनस का 3। ठीक है, 4 तिये 12 3 और √3 भी तो है, √3 तो छोड़ दिया भाई हमने, √3 और लिखेंगे, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है 3, चाहे यहाँ लिख लो एक ही बात है। इसको और लिखें तो 4a² / 3 और ये 4 पाई प्लस 4 √3 में से 3 √3 तो प्लस का √3 बचेगा स्क्वायर यूनिट्स। यही क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। देखिए मैंने ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिखाने की कोशिश की है ताकि कोई भी स्टेप आपका रहे नहीं, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट इसको समझ पाए। आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसका लास्ट थर्ड पार्ट देखें भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट x² + y² लेस देन इक्वल टू 8। एक इक्वेशन क्या है अपने पास, x² + y² लेस देन इक्वल टू 8 है, और एक है x² लेस देन इक्वल टू 2y। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है इनको इक्वल के रूप में लिखे तो x² + y² इज इक्वल टू 8, ये क्या है x² इज इक्वल टू 2y। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं और इसको सेकंड। क्लियर भाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन इस 8 को अगर मैं r² के रूप में लिख दूं, x² + y² इज इक्वल टू r² होती है ना इक्वेशन, तो यहाँ पे h और k 0 0 है, इसका मतलब सेंटर 0 हो गया, इसका 0 0, और रेडियस जो है उसके लिए इसको 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बन गया 8। देखो 2√2 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है, सेंटर है इसका 0 0, और रेडियस क्या है इसकी r 2√2। क्लियर है भाई। ये इसकी बात कर लें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैराबोला को। पैराबोला कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला, रिप्रेजेंट एन अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और इसका वर्टेक्स जो है ये स्टैंडर्ड में है, तो इसका वर्टेक्स क्लियरली क्या हो जाएगा 0 0, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका 0 0 वर्टेक्स हो जाएगा। अब हमने एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0 0, देखें एक सर्कल बनाना है हमने जिसका सेंटर 0 0, रेडियस 2√2। अब आप इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को दिखाना है कि कितना क्या है। सेंटर 0 0 और 2√2 मान लो यही हो गया 2√2, बस ये 2√2, 0 पॉइंट है, ये 0 0 हो गया। ठीक है, और वर्टेक्स इसका 0 0, ये तो सर्कल बन गया। अब पैराबोला बनाना है हमने अपवर्ड और 0 0, ये तो ये हो गया पैराबोला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इनकी बात करें तो कौन सा बाउंड हुआ, ये बाउंड हुआ ना रीजन। ठीक है, ये बाउंड हुआ तो सबसे पहले अपना काम क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करें तो देखें हमने क्या करना पड़ेगा भाई, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करें, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात कर लें तो x² + y² इज इक्वल टू 8 है, x² की वैल्यू 2y है, तो यही रख लेता हूं मैं, y के रूप में बना लो, किसी में बना लो, चाहे x में बनाओ चाहे y में। 2y + y² इज इक्वल टू 8, तो इसको मैं y² + 2y - 8 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 फैक्टर कर ले भाई साहब आप, तो y², 4 दूनी 8, 4 प्लस के और 2 माइनस के, -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ गया, y + 4 -2 कॉमन आ गया, y + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, y - 2 y + 4 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आई, y इज इक्वल टू 2 आ गई और y इज इक्वल टू -4 आ गई। क्लियर है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखें y की वैल्यू आपकी 2 है, y की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो x कितना, और y की वैल्यू -4 है तो x कितना। y की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो x² इज इक्वल टू 4 आया भाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस की 2 आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू लेनी है आपने,
और यहाँ पे -4 लेंगे तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा -8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8, इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, ये आ गई। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, x का प्लस का 2 y का 2 और x का माइनस का 2 और y का प्लस का 2, y का प्लस का 2। अब यहाँ पे ये हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो x ये 2 कहाँ हो जाएगा, दोनों प्लस के यहां हो जाएंगे। ठीक है, और इसको यहां डॉटेड मिला दे, ये 2 है और माइनस का 2x का और 2 प्लस का ये यहां हो जाएगा माइनस का 2 और 2, ये वाला पॉइंट क्लियर है ये। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप एरिया फाइंड आउट कर देंगे हम। देखो कैसे करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब यहां पे बात करें रिक्वायर्ड एरिया की, तो हम एक काम कर लेते हैं। देखो आप ये पॉइंट यहां से लेके ये पॉइंट कितना है x का माइनस का 2 है ना, x का कितना है ये माइनस का 2 और ये x का कितना है 2, हमने -2 से 2 तक जाना है। ठीक है, तो उसके लिए सारी स्ट्रिप्स जो बनेंगी पहले हम क्या करेंगे, पूरा एरिया कवर अप करेंगे, पूरा एरिया कवर अप करेंगे। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूं आपको हम कौन सा एरिया कवर अप करेंगे, यहां से चलेंगे और ऐसे आप चलो, ये करो घूमो और फिर ऐसे ये 2 से यहां से और ऐसे। ठीक है, ये पूरा एरिया आप कवर अप करेंगे, जिसमें ये जो खाली दिख रहा है ये भी आएगा और ये खाली दिख रहा है वो भी आएगा, तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमें -2 से 2 तक जाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्रिप्स जो बनेगी y इंटू dx बनेगा, y कौन सा लेंगे, इस सर्कल का, तो आप लिखेंगे y ऑफ सर्किल इंटू dx, माइनस करेंगे अब आप कौन सा, ये खाली वाला, तो -2 से 2 पे ही रहेंगे, लिमिट यही रहेगी। लेकिन अब y किसका है, पैराबोला का, y ऑफ पैराबोला इंटू dx। अब रख दें भाई इसके अंदर -2 से 2 y ऑफ सर्कल यहां से निकाले आप, तो 8 माइनस ये क्या आ जाएगा √8 माइनस एक्स स्क्वायर विद प्लस माइनस साइन आएगा, लेकिन हमें क्या वैल्यू ले लेनी, यहाँ प्लस की ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dx -2 से 2 और यहां y ऑफ पैराबोला की अगर हम बात करें x के रूप में तो x² 2 आएगी, x²2, तो ये 1/2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, x² dx। अब कर देते हैं हम इसको इंटीग्रेट, तो 8 है, इसको हम -2 से 2, 8 को 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -x², तभी तो फॉर्मूला बनेगा a² - x² वाला, -1/2 और इसको इंटीग्रेट करें x, ये क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x³ 3 आएगा, 3 यहां लिख देता हूं और लिमिट x³ पे लगा देता हूं -2 से 2, क्योंकि कांस्टेंट पे तो लिमिट का प्रभाव पड़ना नहीं, तो इसको साइड में कर दिया। अब यहां कर देते हैं इसको सोल्व, देखें ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाएं हम a² - x² का, तो क्या आएगा x/2 ये एज इट इज, तो √ऑफ क्या आ जाएगा, ये एज इट इज का मतलब ये 8 - x² प्लस a²/2, तो a² क्या है अपना 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे 8/2 कितना आएगा 4, साइन इनवर्स x/a, x का काम x ही कर रहा है, a का काम 2√2। ठीक है, और इस पे लिमिट अप्लाई करनी हमने -2 से 2, और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है अपने को 1/6 और इसमें 2 रखेंगे तो क्या होगा 8, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2, तो -8 यहां आ जाएगा, कितना आएगा -8। ठीक है, अब कर दें भाई 2 रखें आप इसके अंदर, तो यहां से कितना आया आपका 1 आया 2/2, और यहां पे रखेंगे तो 4 आएगा, ये √4 का आ जाएगा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से करेंगे तो प्लस का 4 साइन इनवर्स ये 1/√2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा ले आप, -2 रखेंगे तो -1 यहां से आया इंटू यहां कितना आएगा वही 2 आएगा, भाई -2 रखेंगे जब भी 4, 8 - 4 का √2, अब प्लस यहां लगा देता हूं मैं प्लस, यहां पे अगर हम बात कर लें इसकी -2 यहां रखने की, तो क्या आ जाएगा अपना 4 साइन इनवर्स और
यहाँ पे माइनस का 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट जो यहाँ स्टार्ट की थी यहाँ बंद कर दें, माइनस ये -1/6 -1/6 इंटू ये कितना चल रहा है 8 और 8 16। क्लियर भाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, देखें 2 + 4 इंटू साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 कब होता है साइन, π/4 पे। ये ब्रैकेट खोल लेते, माइनस माइनस प्लस का हो गया भाई ये 2 और माइनस प्लस माइनस माइनस का हो गया 4। ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 है तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये माइनस जो है वो इसको क्या कर देगा प्लस, और साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है π/4 पे, π/4 माइनस, इसको काट लें आप, 2 3 6 और 2 से 8, माइनस का 8/3 चल रहा है। इसको सोल्व करें, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 4 से 4, तो ये पाई और पाई कितना हो गया 2 पाई, और 2 और 2 4 -8/3, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 4 - 8/3 का मतलब भाई ये 3 एलसीएम लेंगे तो 12 - 8 यानी कि 4/3 आएगा। तो ये आ गया 2 पाई प्लस में 4/3 स्क्वायर यूनिट। बात एरिया की हो रही है तो किस में लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट में। ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 15 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिए फ्रेंड्स, आप नोट कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।